ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते। तत्वबोध का निरूपण करने जा रहे हैं। तत्वबोध क्या है? कहा, आत्मा ही एकमात्र सत्य है। अपने सत्य स्वरूप आत्मा का ज्ञान और तद अन्यत सर्वम मिथ्या। आत्मा से व्यतिरिक्त जितनी भी चीजें हैं वो सब मिथ्या है। इस निष्ठा का नाम ही तत्वबोध है। यही तत्वबोध है। तो आत्मा क्या है? जिसको आपने कहा आत्मा सत्य है। आत्मा क्या है? तो आत्मा के लिए लक्षण दिया, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराद व्यतिरिक्तः अवस्थात्रय साक्षी पंचकोशातीतः सच्चिदानंद स्वरूपः यस्तिष्ठति स आत्मा एवं। तो तीन शरीरों से अलग, स्थूल सूक्ष्म और कारण, तीन शरीरों से अलग, तीनों अवस्थाओं का साक्षी, पांच कोशों का अधिष्ठान, सच्चिदानंद स्वरूप जो है उसी को हम कहते हैं आत्मा। तो स्थूल शरीर क्या है उसका निरूपण किया कि वह पंचीकृत महाभूतों से बना है, और जो सूक्ष्म शरीर है वो अपंचीकृत सूक्ष्म महाभूतों से बना है। दोनों शरीर हमारे पुण्य कर्मों के कारण बना। पुण्य कर्म कुछ न कुछ पूर्व में रहा होगा
और पहले का पुण्य यही था कि आप लोग जो है हरिद्वार में रह रहे हो, सत्संग सुन रहे हो, और क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। जब पुण्य समाप्त हो जाता है तो फिर उसी जो है उसी संसार के चक्कर में जाके फंस जाए कोई। हाँ, और क्या, चाहे गुड़गांव में फंस जाओ, चाहे जो है मेरठ में फंस जाओ, वही उसने फलनवा ने ये कहा, फलनवा ने वो किया, पड़ोस में वो आ गया था, उसने ऐसा किया, उसी चक्कर में। तो ये पुण्य कर्म के परिणाम से हमको प्राप्त हुआ। स्थूल शरीर भोगायतन है और सूक्ष्म शरीर भोग साधन है। ये दोनों में फर्क किया था। स्थूल शरीर में बैठ करके भोग सुख दुख का करता है और सूक्ष्म शरीर भोग का साधन है। अगर वो इंद्रिय आदि ना हो तो हमको कोई सुख दुख की अनुभूति नहीं होगी। अब यह जो सूक्ष्म शरीर है इसमें 17 चीजें मिली हुई हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और मन और बुद्धि, कुल 17 हो गए। तो उसका अब देखो उसी को बताते हैं। पंच ज्ञानेन्द्रियाणि कानि श्रोत्रं त्वक्चक्षुरस्नाघ्राणमिति पंच ज्ञानेन्द्रियाणि श्रोत्रस्य दिक्देवता त्वचो वायुः चक्षुषः सूर्यः रसनाया वरुणः घ्राणस्य अश्विनौ इति ज्ञानेन्द्रिय देवताः श्रोत्रस्य विषया शब्द ग्रहणम् त्वचो विषया स्पर्श ग्रहणम् चक्षुषो विषयो रूप ग्रहणम् रसनाया विषयो रस ग्रहणम् घ्राणस्य विषयो गंध ग्रहणम् इति सूक्ष्म शरीर में जो 17 चीजें मिली हैं उसमें 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी हैं? पंच ज्ञानेन्द्रियाणि कानि, कौन कौन सी हैं 5 ज्ञान की इंद्रिय? तो पहले नाम गिना दिया। श्रोत्रम, श्रोत्रम माने कान, दोनों कान। त्वक माने चमड़ा, त्वक। चक्षु माने नेत्र। रसना माने जीवा। और घ्राणम, घ्राणम कान नहीं, सूंघते किससे? घ्राण माने सूंघना, जिससे सूंघते हैं, नासिका। ये 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं, नाम गिना दिया। तो श्रोत्र, त्वचा, त्वक श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण। एक क्रम से है, पूरा क्रम से आप याद रखना। आगे पीछे करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे कोई न कोई पाठ याद करने का तरीका होता है। श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, फिर रसना, फिर नाक। ये 5 ज्ञान, और 5 ज्ञान की इंद्रियां गर्दन के ऊपर हैं। पूरा गर्दन के ऊपर प्रधान रूप से मानते हैं इसको। त्वचा बाद में भी नीचे भी है, लेकिन मुख्य रूप से ये 5 ज्ञानेंद्रियां सिर के ऊपर हैं, इसीलिए इसको ब्राह्मण विभाग मानते हैं। ये बाहर से ज्ञान को हमारे भीतर ले आते हैं। तो ये 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं इनके एक एक देवता होते हैं। वो देवता का नाम भी सुनना चाहिए, जानना चाहिए। जैसे अगर कोई कहे कि शौनक कुटीर का देवता कौन है, हम ना हो यहाँ पे, हम हैं मान लो लखनऊ में, और किसी ने पूछा आकर के महाराज जी कहाँ हैं, तो कई लोग तो विनोद पांडे को कहेंगे यही बड़े महाराज जी हैं, है ना। ऐसा होता है कई बार जो है। तो अब उसको स्थान देवता कह लो, गांव के देवता, स्थान देवता, कुल के देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, नगर देवता, स्थान देवता।
जिस जगह पर जाते हैं वहाँ की एक देवी होती है। तो जैसे यहाँ की देवी हो गई माया देवी, है ना। तो ऐसे ही सब जगह का, तो सारे हमारे शरीर में जो इंद्रियां हैं उनके भी एक एक देवता होते। तो श्रोत्रस्य दिग देवता, कानों के देवता कौन है? दिग देवता, दिशाएं। ये जो 10 दिशाएं होती हैं, 10 दिशाएं मानी जाती हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये पढ़ा हुआ है पुराना। और चारों के 4 कोने होते हैं ना, वो पुरोहिताई में तो चलता है, सर्वतोभद्र बनाओ, तो देखो सब सीखना पड़ता है ना। 4 कोने हो गए, नैऋत्य, वायव्य, ईशान, आग्नेय, ये 4 कोण हो गए, कोने। तो कुल हो गए 8, और एक ऊपर और एक नीचे, ये 10 दिशाएं, इनके अधिष्ठात्र देवता हमारे कान। अगर देवता काम ना करें, जगह खाली ना होवे, तो कान को कुछ सुनाई नहीं। जो हमारा ये शब्द यहाँ से आगे तक जाता है, हम बोलते हैं और किसी को सुनाई पड़ता है, तो उस बीच में जो खाली जगह है उसी के कारण शब्द की गति होती है। अगर खाली जगह ना हो, अवरोध बन जावे, तो वो हमारा शब्द आगे तक पहुंच नहीं। पेड़ लगा दिए, खूब जंगल हो जाए, तो जंगल में यहाँ बोलोगे तो शायद थोड़ी दूर तक ही सुनाई ही ना पड़े। लेकिन नदी के किनारे आप बोलो तो नदी का 1 मील चौड़ा पानी होगा तो भी उस पार सुनाई ही पड़े, क्योंकि खाली जगह है। तो एक कान के देवता हो गए दिग देवता। त्वचा के देवता हो गए कौन? वायु, क्योंकि जब हवा चलती है तभी हमको त्वचा को सर्दी और गर्मी का एहसास होता है। कहते भी हैं बड़ी ठंडी हवा चल रही है। तो त्वचा के देवता हो गए वायु। नेत्र के देवता हो गए कौन? सूर्य। इसीलिए एक उपनिषद है, उसका नाम है चाक्षुषोपनिषद। जिसके आंख में कमजोर हो, चाक्षुषोस उपनिषद का रोज पाठ करे। अब हम लोग तो मानते हैं कि ठीक हो जाता है। अभी मत कहना कि आप पाठ करो फिर। तो मेरी आंख ठीक है। वो चश्मा लगता है एक अलग बात है, लेकिन आंख ठीक है। तो नेत्र के देवता हो गए कौन? सूर्य देवता। रसना या वरुणः, रसना, रस को ग्रहण करने वाली जो इंद्री है, कौन? खट्टा मीठा तीखा, जो रस को ग्रहण करती है, वो खास करके इस जीभ में आगे वाले हिस्से में रहता है। हाँ, इसलिए पूरे जीभ में नहीं। देखो, जीभ में आगे का हिस्सा थोड़ा सा जो है, कहते हैं जीभ मुंह आ गया है, तो उतना स्वाद फिर नहीं। और कोई कड़वी टेबलेट है तो जीभ के बीच में रखते हैं आदमी, आगे वाला नहीं, जीभ के बीच में रखा और उसको पानी से, तो उतना नहीं लगता। तो सबसे ज्यादा उसका भाग स्थान कहाँ है? अग्रभाग में, जीवा के अग्रभाग। वेदांत सार में विस्तार में आएगा, है ना। तो यह जो जीवा में रस लेने की सामर्थ्य है, रसना, उसके देवता कौन हो गए? वरुणो, रसना या वरुणा। और जो नासिका है, चूंकि 2 नाक है हमारे पास, और दोनों से हम श्वास को लेते और छोड़ते हैं, तो नासिका के देवता हो गए 2 देवता लोग हैं जो साथ साथ रहते हैं, उनका नाम है अश्विनी कुमार। तो ये हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 हो गए देवता। अब देखो फिर 5 ज्ञानेंद्रियां करती क्या है, इनका काम क्या है। और असल बात है, एक का काम दूसरा नहीं करता, दूसरे का काम तीसरा नहीं करता, जिसका जो काम है वही करे। हाँ? जिसका काम उसी को छाजे और करे तो डंडा बाजे। क्या वो नहीं सुना? क्या है? नहीं सुना? नहीं सुना? अरे एक धोबी था, गधा पाले था, एक कुत्ता भी पाले था रखवाली के लिए। तो बड़े आराम से धोबी सो रहा था रात में। रात को आए चोर। जब चोर आए तो कुत्ता आराम से सोया पड़ा था। तो गधा उसको कहता है, उठ भौंक, मालिक के यहाँ चोर आया है। तो कुत्ता तो सुना, सुन के भी अनसुना कर दिया, बिल्कुल नहीं उठा। मैं नहीं उठता। गधे ने फिर कहा, उठो, नमक हरामी मत करो, उसका दिया हुआ अन्न खाते हो। 4-6 बार बोला, लेकिन फिर भी कुत्ता बिल्कुल मस्ती में पड़ा रहा, नहीं भौंका।
तो गधे ने सोचा मालिक को बचाने के लिए हम ही थोड़ा सा जगह दें। तो गधा जैसे रेकता है वैसे जोर से रेका, तो धोबी उठा। उसने सोचा ये गधा दिन भर सोने नहीं देता, रात में भी सोने नहीं दे रहा। उठाया डंडा, जाके गधे को 4 डंडे मारा कि रात में भी बोल बोल करके हमको सोने ही नहीं दे रहा। अब चोर तो किनारे से, वो गधा कैसे कहे कि तुम्हारे घर में चोर घुसा था, वो गधा कैसे बोले। और तब वहां पर नीतिकार ने लिखा, पंचतंत्र हितोपदेश में उन्होंने कहा, जिसका काम उसी को छाजे और करे तो डंडा बाजे। तो पांचों ज्ञान की इंद्रियां अपना अपना काम करती हैं। देखो कौन सा, श्रोत्रस्य विषय शब्द ग्रहण, कान आपको शब्दों को सुनावेगा। अब आंख शब्दों को नहीं सुनावेगी, जिह्वा शब्दों को नहीं सुनावेगी। कान का विषय हो गया शब्द का ग्रहण, त्वचा का विषय हो गया स्पर्श का ग्रहण, शब्द स्पर्श। नेत्र हमको रूप और रंग दिखावेगा, नेत्र का विषय होगा रूप, रूप का ही आश्रय लेकर के होता है रंग। रंग निराश्रित नहीं होता, रंग किसी न किसी एक आकार के आश्रय पर होगा। भले वो चाहे वो पत्थर के रूप में होवे और चाहे वो भस्म के रूप में होवे, मतलब वो क्या कहोगे, जो चूरा चूरा है, रेत जैसा है, लेकिन किसी न किसी के आधार पर ही वो रंग होता है। तो नेत्र हमको रूप रंग दिखाएगा। और रसनाया विषयो रसग्रहणम, जो स्वाद की इंद्रिय है वो आपको खट्टा मीठा बतावेगी, खट्टा मीठा तीखा चरपरा, हाँ ये सब बताएगी। और घ्राणस्य विषयो, घ्राण नासिका का विषय हो गया गंध लेना। बस एक सबसे बड़ा इस पर इतना, नासिका का विषय है गंध ग्रहण। कोई भी पशु होता है, चाहे बंदर हो चाहे गाय हो, पशु को जब हम चारा देते हैं तो पहले वो सूंघता है। ये आप लोग देख कर सकते हो, हमेशा वो पहले लेके सूंघता है, और खाने लायक होगा तो फिर खाएगा, नहीं खाने लायक होगा तो नहीं खाएगा। इसीलिए वो स्वस्थ रहता है। इसीलिए अगर कोई ऐसी चीज है जिसकी गंध अच्छी नहीं लग रही है तो उसको फिलहाल खाना नहीं चाहिए, वो हमारे हितकारी नहीं होगा। ये हमको कम से कम पशुओं से पक्षियों से सीखना चाहिए। लेकिन आदमी नाक की तो इतनी उपेक्षा करता है, सामने खाना आया तो उसको दिखाई पड़ता है पूर्व में अनुभव किया हुआ द्रव्य है कि नहीं। पूर्व में हमने रसमलाई खाई थी वो है, अब भले वो 3 दिन का बासी होवे तो अब नासिका का काम नहीं ले रहे हो ना, वो 3 दिन का बासी था, उसने केवल मान लो कोई चीज है गर्म करके रख दिया और आपने उसको खा लिया, तो ये सब होता है। चलो अब ये इतना हो गया ज्ञानेन्द्रिय का। अब आओ कर्मेंद्रिय का। कर्मेंद्रियाणि कानि, वाक् पाणि पाद पायुपस्थान इति, पंच कर्मेंद्रियाणि वाचो देवता वह्नि, हस्तयोरिन्द्रः, पादयोर्विष्णुः, पायोर्मृत्युः, उपस्थस्य प्रजापतिरिति। पंच कर्मेंद्रिय देवताः, वाचो विषयो भाषणम्, पाण्ड्योर्विषयो वस्तुग्रहणम्, पादयोर्विषयो गमनम्, पायोर्विषयो मलत्यागः, उपस्थस्य विषय आनंद इति। कर्मेंद्रियाणि कानि, ये 5 कर्म करने की इंद्रियां कौन सी हैं?
देखो, ज्ञान की इंद्रियां वो हैं जो बाहर के जगत से हम अपने भीतर ज्ञान प्राप्त करते, तो बाहर से भीतर आता है, और कर्मेंद्रिय भीतर से बाहर करती है। ये दोनों में अंतर है। तो कौन कौन सा है, तो गिना दिया। वाक माने वाणी, पाणी माने हाथ, पाद माने पांव, पायु माने गूदा, उपस्थ माने जननेन्द्रिय। ये पांचों इति पंच कर्मेंद्रियाणी, ये पांच कर्मेंद्रिय हैं। करते क्या हैं अब इनके देवता? पांचों के देवता देख लो, पांचों कर्मेंद्रियों के लिए देवता हैं। ये सब आगे बहुत काम आएगा समझने में। ये सब अभी याद रहेगा तो आगे बहुत काम आता है। फिर आप लोग समझ सकते हो किस समय कैसे क्या घटना हुई। जैसे उपनिषद में आएगा ना कि वो सत्य काम को फिर एक वृषभ ने उपदेश किया, फिर वहां पर एक हंस ने उपदेश किया, फिर एक मुदगु जल कौआ, जल काक, एक मुदगु नाम के पक्षी ने उपदेश दिया। तो वहां पर निरूपण में यही आएगा कि हंस माने आदित्य देवता ही हंस का रूप धारण करके आए। जैसे कल ही हमने परसों कहा था ना कि वो ब्रह्म ही, आत्मा ही जब उपदेशक बन जाता है तो गुरु रूप में आ जाता है। तो ऐसे ही आदित्य ही उस रूप में आए। तो तब वहां पर उसके चार अवयव बताएंगे, ये हमारा अमुक है, ये हमारा अमुक है, चार विभाग करके। तो जब ये सब समझ में आए रहेगा तो आगे का भी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आता। तो पांचों कर्मेंद्रिय के, पांच कर्मेंद्रियां होंगे, याद रहेगा ना। वाक, वाणी जो हम बोलते हैं, पाणी माने हाथ, पाद पांव, और मलद्वार, और उपस्थ जननेन्द्रिय क्या है? वाचो देवता बन्ही, वाणी के देवता कौन? अग्नि। बस इतने समझ लो कि अग्नि अगर समत्व में रहे तो बहुत बढ़िया है ना। अग्नि अगर बिल्कुल कम हो तो खाना नहीं पकेगा, बीरबल की खिचड़ी हो जाएगी। और बहुत ज्यादा अग्नि हो जाए तो हाँ है ना। तो वाणी, तो अग्नि कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल हाँ, हमारे उस नियंत्रण में होनी चाहिए। तभी तो अग्नि है, गैस का चूल्हा है, उसमें कम ज्यादा करने का है ना। उसमें भी खाना बनाने का भी होता है, कौन सा चीज जो है गरम तेज आंच पे पकेगी, कौन सी चीज मध्यम आंच पे, कौन सी चीज बिल्कुल। तो ऐसे जब कभी आयुर्वेद में बनाते हैं काढ़ा और रस क्वाथ वगैरह, तो उसके सब तरीके बिल्कुल अलग अलग हैं। तो वाणी के देवता कौन हो गए? अग्नि। हस्तयोर इंद्रा, हाथ के देवता वाह वाह, क्या बढ़िया बात है। पादयो, पांव के देवता विष्णु। ये तो लगता है पढ़ी डाले होंगे। पायो जो मलद्वार है, गुदा, उसके मृत्यु यमराज जी वो त्याग कराते। उपस्थस्य जननेन्द्रिय के देवता प्रजापति, इसीलिए प्रजा की वहां से बढ़ोतरी होती है, प्रजा की संतति होती है। ये पांचों कर्मेंद्रिय के देवता हैं। हाँ, वाचो विषयो भाषणम, वाणी का विषय क्या हुआ? बोलना। काम क्या है वाणी का? वाणी का काम है बोलना, भाषण। पांड्यो विषयो, पाणी का, हाथ का, हाथ का क्या काम है? वस्तुओं को ग्रहण करना। और पादयोर विषयो, दोनों पांव का विषय क्या है, काम क्या करते हैं? गमन की क्रिया करते हैं। इसीलिए जो है पांव के देवता कौन हो गए? विष्णु। क्या बात है। हाँ, इसीलिए पांव का जब प्रणाम कोई करता है तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। जब हम अपने बड़ों को सर रख के प्रणाम करते हैं तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अब आजकल तो घुटना लोग छूते हैं, घुटना छूते हैं, प्रणाम महाराज, पाए लगी। फिर जो पाए लगी तो बस उसी हिसाब से आशीर्वाद भी जाता है। तो पादयो विषयो गमनम, पायोर विषयो मल त्यागा। अब गुदा का काम है मलद्वार का, वो मल त्याग करता है, शरीर की बनावट है। शरीर उसी प्रकार से जो आपने खाया हुआ है अन्न,
जो अन्न खाए हो गए और उस अन्न में भी तीनों गुण है, क्योंकि सारी सृष्टि त्रिगुणात्मक है। तो अन्न भी तीन गुण वाला है, सत्व गुण, रजोगुण और तम, सब में उसमें भी समाया हुआ है। तो अन्न का जो सत्व गुण का अंश होता है उससे आपका चित्त वृत्ति बनती है, उससे आपका मन बुद्धि को शक्ति मिलती है, चित्त वृत्ति बनती है। जो उसका रजोगुण का अंश है उससे आपका वहां पर ग्लूकोज और अमुक अमुक तत्व बनते हैं और आपका ब्लड बनता है तमाम चीज का। उसमें 7 चीजें बनती हैं शरीर में, अस्थि, मांस, मेद, मज्जा, रक्त, वीर्य, त्वक। ये 7 चीज, इसको कहते हैं सप्त धातु। वो अन्न खाए हुए अन्न के उस रजोगुण से वो बनता है, और जो उस अन्न का तमोगुण अंश था वो शरीर अपने आप उसको बाहर कर देता है। तो ये है उपस्थस्य विषय आनंद। उपस्थ जननेन्द्रिय का विषय है सुख भोगना, आनंद। इस प्रकार से 5 कर्मेंद्रियां हो गई। तो 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रिय। अब आगे तो अब हो गया। हाँ, और देखो अब यहाँ पर एक बात, अभी मन और बुद्धि वाला विषय छोड़ दिया है ना, मन और बुद्धि को आगे बताएंगे। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय है ना, 5 प्राण, मन और बुद्धि, इतने को छोड़ दिया कि ये भी है, आगे हम बताएंगे कैसे बना और क्या हुआ। तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। अब कारण शरीर की बात ले लो। कारण शरीरम किम अनिर्वाच्य अनादि अविद्या रूपम शरीर द्वयस्य कारणभूतम सत्स्वरूप ज्ञानम यदस्ति तत्कारण शरीरम। कारण शरीर क्या? स्थूल शरीर के लिए बताया 5 महाभूत के पंचीकृत होके बना स्थूल से, जो सूक्ष्म शरीर था अपंचीकृत महाभूत से बना। कारण शरीर क्या है? तो कारण शरीर क्या है इसको ऐसे हाथ पे रख के कोई दिखा नहीं सकता। ये कुछ लक्षण से बताते हैं। क्या लक्षण बताया इसको? सबसे पहले अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय माने अब हम कैसे आपको बतावें। अब हमारे मन में दुख है, अब आप कह दो कि दिखाओ हमको दुख। हमारे मन में दुख है, कैसे दिखाएंगे? कैसे दिखाएंगे? अब बहुत लोग तो ऐसे हैं कि अंदर दुख होता है, लेकिन जब बिल्कुल सामने 4 लोग बैठ गए तो ऐसा चेहरा मुस्कुरा के बात करेंगे कि पता ही नहीं लगेगा। अपने अंदर के अनेकानेक भावनाओं को भी वो छुपाने में बहुत कुशल होते हैं। आपके भीतर जो है अनिर्वचनीय है। तो बहुत सारी चीजें कैसी हैं? अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय, हाँ। तो अनिर्वचनीय माने कारण शरीर क्या है? पहली चीज कि हम इसको ठीक ठीक बता नहीं सकते, ऐसे दिखा नहीं सकते जैसे किताब को दिखाया जा सकता है, ऐसे इसका वर्णन हम नहीं कर सकते। जिसको वर्णन हम ठीक ठीक नहीं कर सकते उसको हम कहते हैं अनिर्वचनीय। देखो फिर कुछ बताने का प्रयास करते हैं। तो क्या? अनादि। अनादि यहाँ पर संधि विच्छेद कर लेना, तो अनिर्वाच्य अनादि अविद्या रूप अनादि है। ये अविद्या कारण शरीर कब बना हमको पता नहीं। कारण शरीर कब बना नहीं पता, अनादि है, अनंत ना जाने कितने जन्मों से। हाँ, अविद्या रूपम अज्ञान स्वरूप है। ये तीन हो गया, अनिर्वचनीय, अनादि, अविद्या, 3। चौथा बात कह दिया शरीर द्वयस्य कारण भूतम। ये अगर कारण शरीर ना होता तो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर ना बनता। तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये 2 शरीर जो बन गए, इन दोनों के बनने का कारण है
इसीलिए उसका नाम दिया हमने कारण शरीर। कारण शरीर माने कोई ऐसा आकार नहीं है, जैसे हमारा ये शरीर है ऐसा कोई उसकी आकृति नहीं है, वो कोई ऐसे आकार वाला नहीं है, लेकिन स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर दोनों का मूल कारण वही है, उसके कारण बना, इसीलिए नाम दे दिया हमने उसका कारण शरीर। कारण शरीर कितने लक्षण हो गए? 4। पांचवा लक्षण सत्य स्वरूप, सत्य स्वस्वरूप अज्ञानम यदस्ति, अपने स्वरूप का, अपने सत्य स्वरूप का, सच्चिदानंद स्वरूप का जो ठीक ठीक समझ ना होना है, जो ठीक ठीक बोध नहीं है, उसी का नाम है कारण शरीर। अपने स्वरूप का ठीक ठीक बोध हमको हो नहीं, सत्य स्वस्वरूप, देखो सत्य ऐसे है ना सब में, सत्य स्वस्वरूप अज्ञानम, जो अपना स्वरूप सच्चिदानंद है उसका ठीक ठीक बोध ना होना, इसी का नाम है कारण शरीर, यही है अविद्या। अच्छा, अब इसके साथ में एक चीज और जोड़ लो अपने आप, एक चीज अपने आप जोड़ लो कि किसी चीज को ठीक ठीक ना जानना अविद्या है, अज्ञान हो गया, अज्ञान है ठीक। तो जब हम उसको जान लेंगे तो उसका अज्ञान चला जाएगा, यही तो है ना। अब इस चीज को हम नहीं जानते थे, तो जिस दिन हमने इसका ज्ञान प्राप्त कर लिया तो उस ज्ञान से इसका अज्ञान मिट गया। तो ऐसे ही ज्ञान निवर्त्य, शायद कभी पढ़ाया था याद होगा तो, ज्ञान निवर्त्य, ज्ञान से निवृत्त हो जाता है, जैसे प्रकाश से अंधकार निवृत्त हो जाता है, ऐसे ही जब ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो ये कारण शरीर उसी समय निवृत्त हो जाता है। ज्ञान प्राप्ति के समकाल ही कारण शरीर निवृत्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि अविद्या रूप है। तो अनिर्वचनी अनादि अविद्या रूप अपने स्वरूप का ठीक ठीक बोध ना होना अज्ञान, और ज्ञान से निवृत्त हो जाता है, ये है कारण शरीर। यद अस्ति, जो ऐसा है, जो ऐसा है, तत्कारण शरीर, उसी का नाम हुआ कारण शरीर। अब कारण शरीर को ऐसे मत कह देना कि इसमें ऐसे शरीर है तो इस सूक्ष्म शरीर में 17 अंग हैं तो कारण शरीर में भी कुछ होगा लाल पीला, तो ऐसा मत कहो, बस ये उसके लक्षण बता दिया। अब 3 शरीर हो गए, स्थूल सूक्ष्म कारण। इन तीनों शरीरों से व्यतिरिक्त और तीनों शरीरों को शक्ति देने वाला जो है उसी का नाम आत्मा। पहले कहा था ना कि इनसे अलग, आत्मा से अलग जितना है वो सब क्या हो गया? मिथ्या। आत्मा सत्यम तद अन्यत सर्वम मिथ्या इति। तो 3 शरीरों से अलग जो सत्य है वो अपना आत्मा, वो सत्य हो गया। तो उस आत्मा से अलग जो 3 शरीर हो गया, तो तीनों शरीर क्या हो जाएंगे? किस कोटि में चला गया? मिथ्या। तो तीनों शरीर मिथ्या है। तो इसीलिए इससे ज्यादा अपने चित्त में राग द्वेष नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि स्थूल शरीर भी, कारण शरीर भी, सूक्ष्म शरीर भी, सब ये मिथ्या जगत के अंतर्गत ही हैं, मिथ्या सृष्टि के अंतर्गत ही हैं। यथार्थ तो यही है। हाँ, अब अवस्था त्रय की बात आ गई। अवस्था त्रयम किम जागृत स्वप्न सुषुप्तयः तिस्रो अवस्था जागृत अवस्था का श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रियैः शब्दादि विषयो ज्ञायते इति यत तत् जागृत अवस्था स्थूल शरीरैः स्थूल शरीर एतद अवस्था अभिमानी आत्मा विश्व इति उच्यते। अवस्था त्रयम किन 3 प्रकार की अवस्थाएं कौन सी हैं? हाँ,
जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये तो रटा पड़ा हुआ है सबको, है ना। अब जागृत अवस्था किसको कहते हैं? अब परिभाषित करो। परिभाषा माने बिल्कुल जरा सी भी कम ज्यादा ना होवे, हाँ, विपरीत समझ ना होवे, उल्टी समझ ना होवे। शब्द ऐसा बोलो कि जो वक्ता है, जो बोलने वाला है, शब्द के माध्यम से उसके हृदय का ज्यों का त्यों भाव प्रकट होवे, ज्यों का त्यों। जो वक्ता कहना चाहता है वही भाव सामने वाले के हृदय में प्रकट हो, तब उसको हम कहते हैं ये व्यक्ति समझदार। हमने कहा हाथी, तो सामने वाले सुनने वाले के अंतःकरण में हाथी की छवि ही आ जाती, ज्यों का त्यों। हमने कहा हाथी और सामने वाले ने घोड़े का समझ लिया, तब इसका मतलब क्या हुआ कि आपने ठीक ठीक संबोधन उच्चारण शब्द का नहीं किया, यही ना। तो ये परिभाषा होती। तो जागृत अवस्था की परिभाषा कैसे करोगे? जागृत अवस्था माने क्या? अब योग वशिष्ठ पढ़ डाले हो, जागृत अवस्था माने, जागृत अवस्था क्या? देखो 3 अवस्था बता दिया, जागृत स्वप्न सुषुप्तया तीसरो। जागृत स्वप्न सुषुप्ति 3 अवस्था होती है। जागृत अवस्था की परिभाषा पकड़ो। जागृत अवस्था क्या है? श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रिय, हमारी 5 ज्ञान की इंद्रियां जगी हुई है। श्रोत्र आदि, कान जिसके आदि में है, यही ना। पहला ज्ञान इंद्रिय में क्या था? तो श्रोत्र आदि, तो आदि में पहला जो ज्ञान इंद्रिय है कौन? श्रोत्र। और उसके साथ 4 उसके बाद वाली कौन? त्वक, चक्षु, रसना, ग्रहण। 5 ज्ञानेन्द्रियां जगी हुई हैं, श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रिय। अच्छा, जगी हैं तो करेंगी क्या? जगे हैं तो क्या करेंगी? तो उनके जो 5 विषय थे उनको ग्रहण करती हैं। शब्द आदि विषयों ज्ञायते, जो 5 विषय थे, कान का विषय था शब्द, है ना। त्वचा का विषय था स्पर्श, नेत्र का विषय था रूप रंग, यही ना। नासिका का विषय था सुगंध। तो जो 5 विषय हैं उनको जब ग्रहण करती हैं तो 5 ज्ञानेन्द्रियां जगती हुई। जब आप 5 विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हो तो उसका नाम होता है जागृत अवस्था। कितने बड़ी। और अच्छा, 5 ज्ञानेन्द्रियां उसकी न जगी हो तो? हाँ, तो अगला आएगा सपना, फिर अगला सपना आएगा। हाँ, एक अगली बात है ये, फिर आगे स्थूल शरीर एतद अवस्था। अब जागृत अवस्था कहाँ होगी? स्थूल शरीर में ही बैठ के होगा। स्थूल शरीर एतद, ये जागृत अवस्था में चूंकि 5 ज्ञानेन्द्रियां जगी हैं तो कहाँ होगा? स्थूल शरीर प्रधान है, आपका ये शरीर प्रधान है। तो स्थूल शरीर में बैठ करके और वो 5 ज्ञानेन्द्रियां उसको अपना अपना काम करती हैं। अब ये समझ लो कि इस जागृत अवस्था का एक अभिमानी है। अभिमानी माने जैसे हम कहते हैं ना, हम ही गंगा जी के किनारे बैठ के देखे थे, तो हम ही गंगा जी के किनारे बैठ के देखे थे, हम ही वहां भंडारा में खाना खाए थे, हम ही लखनऊ में थे। तो देखो अब जगह तो बदल गया, लेकिन सब जगह कोई ना कोई एक भीतर ऐसा है बैठा हुआ जो कह रहा है कि हम ही वहां थे, हम ही वहां थे, हम ही कल ऐसा किए थे, हम ही आज ऐसा कर रहे हैं। वो कह रहा है ना। वो तो कौन कह रहा है? वो हम ही वहां थे देश में, हम ही अमुक काल में थे, हम ही ने ये चीज वहां रखी थी, हम ही ने इस चीज को उस कोने में रखा था। कौन कह रहा है? वो जो इस स्थूल शरीर के साथ अभिमान बना के 5 ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा किए गए कार्य के साथ जुड़ करके भीतर कोई एक बैठा हुआ है, वो कह रहा है, उसको हम कहते हैं विश्व। एक नाम दे लो, जैसे खाना बनाने वाले को नाम दे दिया रसोईया, यही ना। खाना बनाने और झाड़ू पोछा लगाने वाले को हमने कह दिया कौन है? मैरी। कौन है? मैरी है। तो यही। कपड़ा धोने वाले को नाम दे दिया आपने धोबी, बाल बनाने वाले को नाम दे दिया, है तो मनुष्य ही कि नहीं? मनुष्य ही तो है, लेकिन आपने अलग अलग नाम दे दिया। ऐसे ही ये भीतर एक बैठ के वो जो जीव है, जब ये सब काम करता है तो उसको हम कहते हैं विश्व।
एक नाम है, संज्ञा है। जागृत अवस्था अभिमानी आत्मा विश्व इति उच्यते। जागृत अवस्था अभिमानी, जिसको पूरे जागृत अवस्था का बोध है, पूरी जागृत अवस्था का, ये सब कुछ हमने किया, हमने देखा, हमने सुना, हमने चखा, हमने जाना। चलो, स्वप्न अवस्था का जागृत अवस्थायाम यदृष्टम यत्श्रुतम तज्जनित वासनाया निद्रा समये या प्रपंच प्रतीति सा स्वप्नावस्था सूक्ष्म शरीर स्वप्न अवस्थाभिमानी आत्मा तेजस इति उच्यते। देखो, स्वप्न अवस्था किसको कहते हैं? स्वप्न अवस्था क्या, किसको हम स्वप्न कहेंगे? तो उसका देखो परिभाषा करते, जागृत अवस्थायाम यदृष्टम, जब आप जगे हुए हो तो जागृत अवस्था में जो देखा, यद दृष्टम जो देखा, और यत् श्रुतम जो सुना, दो चीज, जो देखा और जो सुना। तात जनित वासनाया, तो उसका आपके मन में एक संस्कार पड़ गया, इसको हम कहते हैं वासना। वासना माने संस्कार। जैसे एक वस्त्र है, बढ़िया सफेद, मिल में तो वस्त्र बना तो सफेद सफेद, क्योंकि रुई सफेद होती है, कपास सफेद होता है। अभी अभी हजारों साल के बाद पहली बार जो है उन्होंने हाइब्रिड बनाया, तो कोई दूसरे रंग का कपास पैदा किया महाराष्ट्र में, अभी अभी हाइब्रिड बना करके, नहीं तो हमेशा रुई हमेशा सफेद होती है। अब उस सफेद रुई से धागा बनाया, उससे वो वस्त्र बना, मिल में वस्त्र बन गया, तो उसके ऊपर उसने बेल बूटे का पत्तियों की क्या कर दिया, उस पर छाप डाल दी, उसी का नाम हो गया वासना। ऐसे हमारा चित्त बिल्कुल शुद्ध है, सात्विक है, अंतःकरण तो सात्विक है, लेकिन इस अंतःकरण में जो जागृत अवस्था में बैठ के देखा उसकी छाप पड़ गई, जो सुना उसकी छाप पड़ गई। अब इसी बात पे कहा जाता था ना कि आप ऐसी संगत में रहो, दुस्संगः सर्वथा एव, ऐसी संगत में रहो जिससे आपके चित्त में जो सात्विक छवि है संस्कार वही पड़ने, क्योंकि सुन के भी संस्कार पड़ेगा और देख के भी संस्कार पड़ेगा। और कोई भी चीज को आप बार बार जब एक ही चीज को सुनोगे तो धीरे धीरे आपका चित्त उसको पकड़ लेगा और आपका बुद्धि कहेगी यही सही है, यही सही है। जैसे माँ ने बता दिया ये शरीर है, तुम मेरे हो। अब सुनते सुनते 50 साल में इस बात को बुद्धि ने पकड़ लिया, यही समझ। अभी अभी क्या पढ़े कि आत्मा से अलग जितना शरीर है वो सब मिथ्या है, लेकिन हम 50 साल से मान क्या रहे थे कि शरीर ही हमारा सब कुछ है। तो क्यों? क्योंकि 1000 बार नहीं लाखों बार हमने उसी बात को सुना, ये ना कहे सुना, सुनते सुनते चित्त में बैठ गई, सुनते सुनते चित्त में बैठ गया। और आज तक हम इसको अब व्यवहार में क्या कहेंगे, ये हमारी नाक। दूसरा भी नाम दिया जा सकता था, अंग्रेजी में ना क्या बोलेंगे, अब नाक नहीं बोलेंगे। अंग्रेजी में देखो शब्द बदल गया ना, मलयालम में कोई और शब्द बोलेंगे, बंगाली में कोई और शब्द बोलेंगे, देखो शब्द बदल गए। हाँ, तो वो सही नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उसको स्वीकार कर लिया। तो जागृत अवस्था में जो देखते हो, जो सुनते हो, उसका संस्कार चित्त पे पड़ता है, तब जनित वासना है। ये बिल्कुल समझना चाहिए। इसीलिए आप जिन लोगों के बीच में रहते हो वैसे, अब कोई अभी लखीमपुर में हुआ था कुछ समय पहले, एक लड़की को जो है हाँ जंगल में मिली थी और भेड़िया के जैसे चलती थी, पकड़ में आई, लखनऊ के ही अस्पताल में भर्ती की गई थी, लेकिन 1-2 महीने में मर गई वो, क्योंकि उसको खाना नहीं पता था। खाती हुई थी सीधी जैसे जंगली जानवर खाता है, मांस खाती थी कच्चा, हाँ बोलना नहीं आता था,
जब आप उसको सिखाना पढ़ाना शुरू कर दिए तो अब उसके संस्कार के विपरीत हुआ तो वो पूरा का पूरा मर गई। जंगल में रहती तो शायद वो उसी हिसाब से जी लेती। तो अब एक बच्चे को आप विद्यालय भेजते हो पढ़ने के लिए, क्यों? क्योंकि सुनते सुनते उसका संस्कार, उसकी बुद्धि अच्छी बन जाएगी। तो जो देखते हो जो सुनते हो, इसका आधार समझ लो कि अच्छी संगत में रहो, अच्छी संगत में रहो। हाँ, ऐसी बात मत सुनो जो आपके लिए अहितकारी हो, क्योंकि जो सुनोगे वो आपके चित्त में जाके बैठ जाएगा। देखो शब्द देखना, यदृष्टम यश्रुतम तत् जनित वासनाया। अच्छा, अब इसकी पहचान क्या है कि आपके चित्त में कौन कौन सा संस्कार बैठा? स्वप्न। आप सपने में क्या देखते हो? सपने में आपने ये देखा कि मैं बैठ के सत्संग सुन रहा हूं, या सपने में ये देखा कि मैं पहाड़ में भाग रहा हूं, या सपने में ये देखा कि मैं लड़ाई झगड़ा कर रहा हूं। क्या देखा आपने सपने में? जो स्वप्न में देखा यानी वही चीज आपने जागृत अवस्था में चित्त में बहुत गहराई से बिठाया। सपने में भगवान दिखाई पड़े? स्वप्न में अगर वृंदावन जाओ, राधे राधे जप रहे, आप पूछो स्वप्न में कन्हई का दर्शन हुआ कि कोका कोला की बोतल याद आई सपने में? क्या स्वप्न में क्या याद आया? तो स्वप्न जो दिखाई पड़ा यानी दृश्य जगत में जागृत में वही चीज आप उसको गहराई से, ये स्वप्न पहचान मानी जाती है, स्वप्न पहचान मानी जाती है। हाँ, इसीलिए जो तत्ववेत्ता लोग हैं, ज्ञानी लोग, वो स्वप्न से पहचानते हैं कि हमारे जागृत अवस्था का संस्कार कैसा है, सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, हमारे लिए हितकारी है अथवा अहितकारी है। स्वप्न अवस्था पहचान मानी जाती, क्योंकि स्वप्न अवस्था में आपका जोर नहीं है, स्वप्न अवस्था पर आपका बल नहीं है। आपके चित्त में जैसा संस्कार होगा उसी के अनुरूप स्वप्न में बना। अब नेता होगा तो सीधे उसको कुर्सी दिखाई पड़ेगी, हमको मंत्री पद मिल गया, यही तो नेता को वो चीज दिखाई पड़ेगा। प्रॉपर्टी बिल्डर्स होगा तो हाँ, तो देखो अब उसके दिन भर वही करेगा तो उसके संस्कार में वो पड़ जाओगे, यही ना। अब अगर आप श्रेष्ठ हो तो आपके संस्कार में जो पड़ेगा वही दिखना चाहिए। तो देखो फिर से जागृत अवस्थायाम, जागृत अवस्था में यद दृष्टम यद श्रुतम, जो देखा जो सुना, तत् जनित वासनाया, उसी से संस्कारित होकर के निद्रा समय आप गए थे सोने के लिए, आप सोने के लिए गए थे, लेकिन सोए नहीं बल्कि प्रपंच का कल्पना कर लिए। यह प्रपंच प्रतीति, एक नया प्रपंच आपके मन ने खड़ा कर दिया। कौन सा? फिलहाल हमको सिडनी का स्वप्न कभी नहीं आया है। एक सिडनी है जहां पर ओपेरा हाउस होगा, और आपको स्वप्न आया कभी? किसी को आया होगा? एक सिडनी में बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, हाँ, बहुत बड़ा वो सत्संग हाल है, सत्संग हाल नहीं है बल्कि वो हाँ ऑडिटोरियम है। ओपेरा हाउस ना, ओपेरा हाउस। लो एडिलेट आया सपने में? क्यों नहीं? कल आएगा। क्यों? क्योंकि आज हमने सुना दिया। तो जो देखते हैं जो सुनते हैं वही हमको स्वप्न, तो जो स्वप्न में आया सा स्वप्न अवस्था। कितना स्पष्ट है? तो स्वप्न अवस्था कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आसमान से टपक पड़ी अचानक, हमारे ही जागृत अवस्था में जो हमने देखा सुना उसी के कारण हमको स्वप्न दिखाई। ठीक है, अब आगे, स्वप्न अवस्था में स्थूल शरीर काम नहीं करता। देखो स्वप्न में ये शरीर सोया हुआ है, वो स्वप्न अवस्था में एक नया जो है इंद्रिय काम करने लगती है, क्योंकि स्वप्न अवस्था में कौन काम कर रहा है? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर स्वप्न अवस्था अभिमानी सूक्ष्म शरीर है, तो उसमें सूक्ष्म शरीर में वो 17 अंग है ना, उसके 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तो स्वप्न अवस्था में वो 5 ज्ञानेंद्रियां काम कर रही हैं। वो शेर दहाड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है हमको, हाँ,
कहां पर? स्वप्न अवस्था। स्वप्न अवस्था में आंख से दिखाई पड़ता है जंगल है, पांचों इंद्रियां काम कर रही, पांचों कर्म इंद्रियां, पांव से भाग रहा हूं, हाथ से पेड़ को पकड़ के लिपट रहा हूं, बचाओ बचाओ। क्यों? बोले सब वहां सूक्ष्म शरीर है, और उस पूरे स्वप्न को जो देखने वाला है उसको कहते हैं तेजस, एक नाम दे दिया, क्योंकि अपने तेज से ही उसने पूरे स्वप्न जगत की कल्पना किया। तो उसको स्वप्न अवस्था अभिमानी आत्मा, वही आत्मा जैसे मनुष्य ही जब रसोई में गया तो रसोईया, जब दाढ़ी बनाने लगा तो नहीं, तो वैसे ही वही आत्मा जब जागृत अवस्था में बैठ के सबको देखा तो हमने उसका नाम दिया विश्व। वही आत्मा जब स्वप्न अवस्था में जाके अनुभव किया, मैंने आज बहुत बढ़िया सपना देखा, तो उसका नाम हुआ कौन? तेजस। जिसने देखा, जो कह रहा है कि मैंने देखा। अगला देखो, सुषुप्ति अवस्था का अहम किमपि न जानामि, सुखेन मया निद्रानुभूयते इति, यत तत् सुषुप्त अवस्था एतद अवस्था कारण शरीर अभिमानी, आत्मा प्राज्ञ इति उच्यते। अच्छा, सुषुप्ति अवस्था क्या है? सुषुप्ति अवस्था का, सुषुप्ति अवस्था को बताओ। तो सुषुप्ति अवस्था में जब आप बिस्तर पे लेट गए तो कुछ देर सपना देखे, और उसके बाद धीरे से एक ऐसी स्थिति में चले गए, कब? अहम किमपि न जानामि, हम कुछ भी नहीं जाने। अहम, मैं। कब बोल रहे हो? जगने के बाद। जगने के बाद कह रहे हो ना कि हम 2 घंटा घोड़े बेच के सोए, ऐसे कहते थे, घोड़े बेच के सोए ना। अहम किमपि न जाना, कुछ भी नहीं अनुभव हुआ, कुछ भी नहीं जाना, लेकिन बड़े सुख से सोए। सुखेन मया निद्रा, बड़े सुख की नींद आई। हाँ, बिल्कुल फ्रेश हो गया। हाँ, अहम, उस समय कुछ हमने जाना नहीं। कुछ नहीं जाना माने मेज नहीं देखा हमने, घड़ा नहीं देखा हमने, हाथी नहीं देखा हमने, उस समय कोई विषय नहीं था, लेकिन सुखपूर्वक हमने सोया। देखो, विषयों से सुख मिलता है, कोई हमेशा गारंटी नहीं है, क्योंकि सुषुप्ति अवस्था हमारे लिए प्रमाण है। वहां कोई विषय नहीं है, फिर भी हमको सुख की प्राप्ति होती है, और प्रतिदिन हम निद्रा में जाने का प्रयास करते हैं। इसलिए सुखेन मया निद्रा अनुभूयते, उसी का नाम है सुषुप्ति अवस्था। बस 2 ही लक्षण समझ लो, कोई विषयों का ज्ञान नहीं, कुछ भी ज्ञान नहीं, ना कल्पना का ना यथार्थ इस विषय का, लेकिन सुखपूर्वक हमको नींद आई, इसी का नाम है सुषुप्ति अवस्था। उस समय कारण शरीर रहता है, कारण शरीर उस समय रहता है। अब उस समय देखो, सूक्ष्म शरीर में 17 अंग थे ना, अगर सूक्ष्म शरीर काम करता तो 17 अंग काम करने लगते, फिर 5 ज्ञान, तो उस समय सूक्ष्म शरीर भी सो गया, तो केवल एक रह गया, कौन? कारण शरीर। अनिर्वचनीय, अनादि, अविद्यारूप, सत्स्वरूप का अज्ञान और ज्ञान से निवर्त, वो कारण शरीर रह गया। 2 शरीरों का कारण वो रह गया। अब वो कारण शरीर का जो अभिमानी हुआ आत्मा, जो ये कहता है कि मैं बड़े सुख से सोया, उसको एक नाम देते हैं हम प्राज्ञ। प्राज्ञ इति उच्यते, ये संज्ञा है, उसका एक नाम दिया हमने प्राज्ञ। दृष्टांत में वही समझ लो, जिसने उस समय पर अमुक काम को किया, भाई देखो, बिजली वाला काम किया तो हमने कहा इलेक्ट्रीशियन, यही ना, बिजली वाला काम किया तो हमने कहा इलेक्ट्रीशियन, और टोंटी ठीक किया तो प्लम्बर। प्लम्बर नाम क्यों बदल दिया? आदमी तो है, आदमी तो वही है। और कई बार आप ही, अगर वही आदमी बिजली का काम करेगा, वही आदमी टोंटी का भी ठीक कर देगा, तो आदमी कहेगा कि अच्छा, तुम दोनों काम कर लेते हो, इलेक्ट्रीशियन का भी प्लम्बर का भी, दोनों काम कर लेते हो। ऐसे ये आत्मा, यही आत्मा जब जागृत अवस्था में सब अनुभव करता है, तुम उसको नाम देते हैं विश्व।
स्वप्न अवस्था में जब सब अनुभव करता है तो नाम देते हैं तेजस, और सुषुप्ति अवस्था में जब वो कहता है मैं बड़े सुख से सोया, कुछ होश नहीं था, उसका नाम हुआ प्राज्ञ। अब 3 अवस्था हो गई, तो 3 शरीर 3 अवस्था। अब रह गया 5 कोश। पंचकोशातीतः सन, 5 कोश। तो पढ़ें कि शाम को देखें? पंचकोशा के अन्नमया प्राणमयो मनोमयो विज्ञानमया आनंदमयश्चेति। देखो नाम गिना है पहले, 5 कोश कौन कौन से हैं? पंचकोशा के 5 कोश कौन कौन हैं? तो नाम गिन लो, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और ये नाम गिन लिया। अब 5 का परिभाषा देखो। अन्नमयः कः? अन्न रसेनैव भूत्वा अन्न रसेनैव अभिवृद्धिं संप्राप्य अन्न रूप पृथिव्यां यद् विलीयते सो अन्नमयः कोशः। अन्न रसेन एव, देखो इसको, अन्न रसेन एव भूत्वा, अन्न रसेन मिट्टी से ही, 5 महाभूतों के रस से ही जो पैदा हो। यहाँ अन्न का मतलब 5 महाभूत, यहाँ अन्न का अर्थ होगा 5 महाभूत, केवल पृथ्वी नहीं, मिट्टी नहीं, 5 महा। वही कौन सा? पंचीकृत वाला, जो 5 दृश्य, क्योंकि उसमें सब मिला हुआ है। तो यहाँ पर वही, तो ये अन्न से ही जो पैदा हुआ, किससे? अन्न के रस से। कैसे? हमारे माता पिता ने अन्न खाया, नाना नानी ने अन्न खाया, वो अन्न न खाते तो कहाँ से? एक दिन निर्जला रह लो, फिर देखो नानी याद आ जा रही है। एक ही दिन निर्जला में हाय तौबा मच गई है ना। और 10 दिन अगर न खावे तो अरे अन्न, अगर अन्न को हम कहते हैं कम से कम जो है 3 महीना, 3 महीना कोई अन्न न खावे तो भी वो 3 महीने में शरीर छूटेगा। और दूध पीने वाला छोटा बच्चा है, वो तो पूरा दूध ही पी रहा है, फिर भी जिंदा है। तो उसके दूध में 5 महाभूत है ना, उसके दूध में, जब बच्चा माँ का दूध पी रहा है तो उस दूध में तो सबका सब पूरी शक्ति है। अब साल भर बच्चा दूध पी रहा है तो केवल दूध पर जिंदा है। तो वो भी वहाँ, इसलिए हमने पहले कहा कि यहाँ अन्न का मतलब केवल गेहूं चावल नहीं है, अन्न का मतलब 5 महाभूत, 5 महाभूत। तो उसी अन्न के रस से शरीर बना, भूत्वा माने शरीर की उत्पत्ति हुई। अन्न रसेन एव अभिवृद्धिम प्राप्य, फिर उसी अन्न खा करके ये शरीर धीरे धीरे बड़ा हुआ। जो अन्न के रस से पैदा हुआ, जो अन्न के रस से ही बड़ा हुआ, अभिवृद्धि प्राप्त बड़ा हुआ। और अंत में अन्न रसेन, अन्न रूप पृथिव्याम, देखो अन्न का ही एक रूप मिट्टी पृथ्वी, उसमें जाके लीन हो जावे, उसी का नाम है अन्नमय कोश। बस अन्नमय कोश माने ये शरीर जिसको आप छू लेते हो, जिसको आप काट सकते हो, जिसको आप पकड़ सकते हो, इस शरीर का नाम हो गया अन्नमय कोश। ये अन्न से पैदा हुआ, अन्न से पला बढ़ा और अन्न रूप मिट्टी में जाके एक दिन, तो ये शरीर का नाम हो गया अन्नमय कोश। बिल्कुल आसान से पढ़ ही लो, फिर पूरा एक प्रसंग पढ़ो। प्राणमयः कः? प्राणादि 5 अवयव, वाग इंद्रिय पंचकम च मिलित्वा प्राणमय कोशः। अब इस अन्नमय कोश के भीतर, कोश, यहाँ कोश शब्द है ना, कोश कहते हैं छुपाने के अर्थ में। कोश माने कोई भी चीज जब किसी को छुपाती है तो उसको हम कहते हैं कोश। दृष्टांत वही दिया जाता है, तलवार को छुपाती है म्यान,
तलवार हमने म्यान में रखा, तो म्यान का काम क्या हुआ, तलवार को उसने अपने अंदर छुपा लिया, तो म्यान को कोश बोलते हैं। तो उसी प्रकार से कोश खजाना, यहाँ सा जो है शंकर वाला सा है, कोश में सा शंकर वाला है। अगर इसमें वो खटकोण वाला सा लगा दो तो खजाना अर्थ हो जाएगा, और सरौता वाला सा लगा दो तो दूरी की नापने के अर्थ में जाएगा, 3 कोश 4 कोश 5 कोश, है ना। तो कोश, कोश माने कोशकार भी शब्द प्रयोग किया जाता है। कोशकार माने कौन हुआ, रेशम का कीट, जो रेशम के कीड़े को हम कहते हैं कोशकार, जो उसको बनाता है, ऐसा होता है। तो कोश बनाया और उसके अंदर खुद छुप जाता है, तो ऐसे कोश माने छुपाने। तो ये आत्मा को 5 कोश छुपाते हैं, इसलिए इनका नाम हुआ कोश। इनके कारण आत्मा छुप जाती, आत्मा को जीव जान नहीं पाता। कब, जब अन्नमय कोश में फंस गया, तो अन्नमय कोश में बहुत ममता है तो महाराज चिमक जाएगा। हो क्यों, खाओ पियो। वहां जिम में जो ट्रेनर है उसने कहा अंडा खाओ, हैवी प्रोटीन चाहिए, नहीं तो मसल्स नहीं बनेंगे। गुरुजी ने कहा मत खाना अंडा, बोले अरे ले आओ खा लेते हैं। तो अन्नमय कोश में जुड़ा हुआ है। तो बस ज्यादातर पहलवान लोग किस में ज्यादा टिके हुए हैं, हाँ, जितने पहलवान हैं वो बस 2-2 घंटे वर्जिश करते हैं, 3-3 घंटे पहलवानी करते हैं, इस शरीर को मजबूत बनाओ, वो अन्नमय कोश। देखो प्राणमय कोश कौन हो गया, प्राण आदि 5 अवयव, प्राण आदि 5, प्राण आदि 5 कौन, प्राण आदि में है, प्राण आदि में है तो 4 इसके बाद हो गए, अपान व्यान उदान और समान, ये 5 प्राण। और वाग इंद्रिय पंचकम, और वाग जिसके शुरुआत में है, वाक पाणी पाद कर्मेंद्रियां 5, वाक पाणी पाद पायु, याद है। तो 5 प्राण और 5 कर्मेंद्रियां, ये मिल करके जो इस शरीर को चला रही, उनका नाम हो गया प्राणमय कोश। हाँ, प्राणमय कोश में जैसे कह दिया प्राणमय कोश, मैं प्राणमय कोश नहीं, तो प्राणमय कोश माने क्या, 5 प्राण और 5 कर्मेंद्रिय, इनको, इनकी शक्ति को हम कहते हैं प्राणमय कोश। मनोमयः कः, मनश्च ज्ञानेन्द्रिय पंचकम्, च मिलित्वा मनोमयः कोशः, विज्ञानमयः कः, बुद्धिर्ज्ञानेन्द्रिय पंचकम् च मिलित्वा विज्ञानमय कोशः। मनोमय कोश क्या हुआ, कहा मनश्च, मन और, मनः च मन और, ज्ञानेन्द्रिय पंचकम, मन और 5 ज्ञानेन्द्रिय मिल गई, तब उसका नाम हो गया मनोमय कोश। देखो क्योंकि ये ज्ञानेन्द्रिय माने, जैसे ज्ञानेन्द्रिय के काम था 5 विषयों का ज्ञान ले आना, तो मन विचार करेगा किसका, वहां संगीत बढ़िया सुनाई पड़ रहा है, देखो शब्द पर गया मन। फिर वहां गंगा जी के किनारे चलो तो बड़ी बढ़िया शीतल हवा लगेगी गर्मी में, स्पर्श पर चला गया, नहीं ना। कभी कभी रसोई से सुगंध आती है और बढ़िया बढ़िया आती है, हाँ, तो मन कहाँ चला गया, तो मन ये 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ ही चलता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन्हीं के आधार पर मन चलता है। तो मनोमय कोश में ये 5 ज्ञानेंद्रिय और मन, उसको हम कहते हैं मनोमय कोश। और विज्ञानमय कोश में बस इतना अंतर है कि विज्ञानमय कोश में मन नहीं बल्कि बुद्धि, बुद्धि ज्ञानेंद्रिय पंचकम, बुद्धि का काम होता है निर्णय करना, मन का काम होता है, देखो मन विचार करता है ये करूं कि न करूं, इसको हाँ संकल्प विकल्प करेगा, आगे आएगा इसमें, वो सोचेगा, और बुद्धि निर्णय करती है, नहीं मैं तो सत्संग में जाऊंगा, इसका नाम हो गया अबुद्धि। सत्संग में जाऊं कि न जाऊं, जाना तो चाहिए, वो फलानवा ने आने का टाइम दिया था, पता नहीं उसी टाइम आ गया तो
अब देखो ये कौन काम कर रहा है, अब मन, ये मन काम कर रहा है मनोमय कोश में। और जैसे आपने कहा सत्संग में जाना ही मुझको, अब निश्चय कर लिया ना आपने, सब छोड़ करके जाएंगे, क्या हो गया, अब इसका नाम विज्ञान में, इसका नाम हो गया विज्ञान में। इतना ही अंतर है। जब आप उधेड़ बुन में रहते हो तो मनोमय कोश, और जब निर्णय कर लिया तो विज्ञान में कोश है ना। ऐसे जब निर्णय कर लिया नहीं हमको हरिद्वार जाना है, बस खुश हरिद्वार। इसलिए हम प्रकाश से बड़े खुश हो गए, केशव प्रकाश से बहुत खुश हैं। लखनऊ में तो इतना डांटते हैं विद्यार्थियों के, बस नानी याद आ जाती है। इन लोगों को तो कितनी छूट है, मस्त है हमारे बच्चे। क्यों, निर्णय कर लिया कि मुझको हरिद्वार जाना है, विज्ञान में कोश अच्छा है। 4 कोश हो गए, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश क्या है, शाम को देखें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।